हाँ जी, नमस्ते। एंजल वन के रिजल्ट आ गए। लेट्स सी रिजल्ट कैसे रहे हैं। जो कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंड किया है 12 रुपये 70 पैसे का पर शेयर के हिसाब से। और यदि हम इनके क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें तो पहले लेट मी कीप द पॉइंटर। तो इनके क्लाइंट एक्विजिशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इनके जो टोटल क्लाइंट बेस है वो 19.5 मिलियन है, जो कि क्यू ऑन क्यू एन पे 14% अप है। क्लाइंट बेस इन्होंने मतलब पिछले क्वार्टर से 14% अधिक क्लाइंट ऐड किए हैं इस क्वार्टर में, इन 3 महीने के दौरान। यदि हम ईयरली देखें तो 55% 55.5% का अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पिछले क्वार्टर के सेम क्लाइंट बेस से यदि कंपेयर करते हैं तो। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की बात करते हैं तो इनका 2.5 मिलियन है, जो कि 16 16.2% अप है क्यू ऑन बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 149% अप है। यदि हम शेयर्स इन इंडिया डीमेट अकाउंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट में, जो कि इंडिया में 14% शेयर होल्ड करता है, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे 80% बीपीएस अप है। और ईयर ऑन ईयर पे 2.41 बीपीएस अप है। यदि हम एनएससी के एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो एनएससी में 5.3 मिलियन का क्लाइंट अभी एक्टिव है, जो कि 9.9% अप हुआ है इस क्वार्टर में। मतलब एनएससी में और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। और ईयर बेसिस पे बात करें तो एनएससी के क्लाइंट बेस 25.8% अप हुए हैं। यदि हम एंजल वन की रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक है, जो कि मेंटेन है Q3 में क्यू ऑन बेसिस पे और अभी भी। और आप फर्स्ट, सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट कौन है इसमें ब्रोकिंग फर्म में। शेयर इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो 14.8% शेयर मार्केट होल्ड रखता है एंजल वन, जो कि 19 बीपीएस अप है। और क्यू ऑन बेसिस पर और ईयर ऑन बेसिस पर 273 बीपीएस अप है। यदि हम ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो प्लेस हुए वो 350 मिलियन, जो कि 3.5% अप है क्यू ऑन बेसिस पे। लेकिन ईयरली बेसिस पे ये 54% अप है। यदि हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो 36 ट्रिलियन, जो कि 21% अप हुआ है क्यू ऑन बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे 148% अप हुआ है। और शेयर इन रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर 26.8% का शेयर है, जो कि 62 बीपीएस अप हुआ है क्यू ऑन बेसिस पे। और 529 बीपीएस अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर अब हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि ग्रॉस ब्रोकिंग येलो ब्लू कलर में है रिप्रेजेंटेड है, ये थोड़ा ऑरेंजिस कलर है इंटरेस्ट इनकम, और अदर हमारा ग्रीन कलर है। तो Q3 2023 में जो कि इन्होंने फिगर जो है वो मिलियन में 5100 मिलियन ग्रॉस ब्रोकिंग से कमाया था। तो जो कि अभी Q4 सेम क्वार्टर से यदि बात करें तो हम इन्होंने 7084 मिलियन ब्रोकिंग से कमाया है। तो या और यदि इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1371 कमाया था इन्होंने, अभी 2123 कमाया है इस क्वार्टर में। तो यदि हम देखते हैं कि भैया क्यू ऑन बेसिस पर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40% का जंप है इनके रेवेन्यू में, ग्रॉस रेवेन्यू में। लेकिन क्यू ईयरली बेसिस पे देखते हैं, क्यू ऑन बेसिस पे देखते हैं तो केवल 1% का जंप है यहाँ पे। तो अब इनके एबिट की बात करते हैं तो एबिट यदि हम देखते हैं तो 3099 मिलियन का इन्होंने Q3 2023 में किया था, अभी इन्होंने 3641 मिलियन किया है, जो कि 18% अप है। लेकिन इससे बात करते हैं तो करीब करीब ये 14-15% का डाउन फिगर है क्यू में, माइनस। तो क्यू ऑन बेसिस पे थोड़ी कमाई इनकी करीब घटी है, लेकिन ईयरली बेसिस पे ये कमाई बढ़ी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 14% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्यू ऑन के बेसिस पे ये ऑलमोस्ट -14% है। तो ये इसके ईयरली बेसिस पे यदि हम रिजल्ट को देखते हैं तो ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन यदि हम इस रिजल्ट को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस फिगर में दिखा रहा है। अब इनके टोटल इनकम की बात करते हैं, जो कि वो तो ईयरली बेसिस पे बताया था। तो अब यदि हम इनको क्यू ऑन बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे केवल +1% का अप हुआ है। यहाँ पे -13% का डाउनफॉल है
पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो। और यहाँ पे भी -14% का डाउनफॉल है इनकम के अंदर, पैट के अंदर। जो कंपनी इसे जस्टिफाई कर रही है कि ये जो डाउनफॉल इसलिए आया है पिछले क्वार्टर से यदि कंपेयर करने पे, क्योंकि कैश में बहुत सारे ऑर्डर सेगमेंट ऑर्डर्स हुए हैं और इंट्राडे हुआ है, जो कि इनका जो मेन आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से वो थोड़े कम हुए हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इन्होंने क्लाइंट ऐड किए हैं, तो ये मल्टी ईयर एक्विजिशन यू कैन से ओपेक्स विल प्ले ओवर देयर। ग्रॉस रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं तो ये ग्रॉस ब्रोकिंग से आता है करीब करीब इनका 67% का रेवेन्यू। इंटरेस्ट से आता है इनका करीब करीब 18% का रेवेन्यू। और डिपोजिटरी से आता है करीब करीब 4%। और डिस्ट्रीब्यूशन से 1%। और एंसिलरी ट्रांजेक्शन चार्जेस 8%। और 2% आता है इनका अदर इनकम से। वहीं पे ये तो इनका ग्रॉस रेवेन्यू Q3 की बात है। यदि हम अभी Q3 24 की बात करते हैं तो सेम 60% आता है इनका ग्रॉस ब्रोकिंग से। यहाँ पे ये 20% हो गया है इंटरेस्ट की इनकम इनकी। डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल 4%। 1% इज depository is 4%, 1% is distribution, and ancillary is 8%, and 1% is other income। तो ये इनका यहाँ पे इन्होंने काफी ये इंटरेस्ट की तरफ भी यहाँ पे ये अच्छी कमाई करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ब्रोकिंग इज स्टिल। तो ग्रोस रेवेन्यू मिक्स की बात करें हम, कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन से आ रहा है 82% आया था Q3 2023 में, जो कि ये 84% हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन से। अब यदि कैश की बात करें तो इनका 12% का रेवेन्यू आ रहा था कैश से, यहाँ पे ये 11% हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 5% आ रहा था हमारा इनका कमोडिटी से, तो अभी भी 5% ही आ रहा है। और 1% आ रहा था करेंसी से, जो कि यहाँ पे नील हो गया है करेंसी के केस में। यदि हम ये सेम नंबर हम पिछले क्वार्टर के साथ में कंपेयर करते हैं तो 85% आ रहा है इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन से, 11% आया इनका कैश से, और कमोडिटी 4%। तो ओवरऑल रिजल्ट तो ठीक ठाक ही है यदि हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तो कभी कम बढ़ती की ऑन बेसिस पे होते रहेंगे, क्योंकि कभी ऑर्डर ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू।